मेरा नाम रूपल है। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं बहुत ही सुंदर थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पापा एक छोटा सा बिजनेस करते थे। मैं अभी पढ़ ही रही थी। मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। मेरी माँ को 10 साल तक कोई संतान नहीं थी। सबने मेरे पापा से कहा उसको छोड़कर दूसरी शादी कर लो, पर मेरे पापा माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा ने माँ का बहुत साथ दिया और 10 साल बाद मैंने जन्म लिया। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे पापा की तो मुझ में जान बसती थी। मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और स्कूल से कॉलेज पहुंच गई। मैं बहुत ही चंचल थी, पर उतनी ही भोली भी थी। मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं था। सबकी बातों पर विश्वास कर लेती। मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाती, बेटे ऐसे हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर मैं उनकी ना सुनती। एक दिन किसी अनजान लड़के ने मुझे सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा, मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने बिना सोचे समझे उससे दोस्ती कर ली, पर यह दोस्ती मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इन सब बातों से मैं अनजान थी। धीरे धीरे उस लड़के ने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया था। उसका नाम राहुल था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमने एक जगह डिसाइड कर ली। 2 दिन बाद वो मुझसे मिलने आने वाला था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था जब मैं उससे मिलूंगी तो उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, पर मुझे ये नहीं पता था इस पर राहुल का जवाब क्या होगा। ये मुझे नहीं पता था। मैं तो ये सोच रही थी जो मेरे मन में है उसे बता दूंगी, उसका जवाब जो भी हो। ये सोचते हुए मैं सो गई। सुबह उठी तो आंखों में बहुत सारे सपने थे, क्योंकि आज राहुल मिलने आने वाला था। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर कॉलेज चली गई, पर आज ये समय आगे ही नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। जब कॉलेज बंद हुआ तो मैं जल्दी से उस जगह पहुंच गई जहां हम मिलने वाले थे, पर राहुल को कैसे पहचानूंगी ये सब सोच रही थी। राहुल ने कहा था वो मुझे पहचान लेगा। यही सब सोचते सोचते मेरी मंजिल आ गई। मैंने राहुल के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लिया। उससे पहली बार मिल रही थी, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। कैसा होगा, मैंने उसे नहीं देखा था। अचानक से एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही सुंदर गोरा चिट्ठा था। जब उसने अपना नाम बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राहुल मेरे सामने खड़ा था। हमने बहुत देर तक बातें की। उसने बताया वो इसी शहर में रहता है, पर वो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर मुझे याद आया वो मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हारे इंतज़ार में ही वहाँ खड़ा रहता था। जब तुमने कोई ध्यान नहीं दिया तो मैंने तुम्हें इंटरनेट में मैसेज किया। मैं अपने मन की बात कह पाती उससे पहले ही राहुल ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी से झूम उठी और उसके गले लग गई। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अब मैं रोज़ उससे मिलने लगी। मुझे उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे रिश्ते को 5 महीने हो चुके थे। एक दिन उसने मुझसे शादी करने को कहा। मैं बोली, मैं अभी 16 की हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, फिर मम्मी पापा से बात करूँगी। वो मान गया। एक दिन उसने अपनी मम्मी से मेरी फ़ोन पर बात कराई। उसकी मम्मी को हमारे बारे में सब पता था। वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यार से बात करती थी। अब मैं ये सोचती थी मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं हैं। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक राहुल बोला, मुझे तुमसे अभी शादी करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो समझने को तैयार नहीं था। वो बोला, हम भागकर शादी कर लेते हैं। इस पर मैं बोली, राहुल तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अभी 16 की हूँ। इस पर राहुल ने कहा, वो सब मैं देख लूँगा। मैंने सोचा मम्मी पापा से बात करती हूँ। मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपने घर पर बात की, पर मेरे घर वाले नहीं माने। कहने लगे, बेटा
अभी तुम नाबालिग हो, इस उम्र में शादी करना जुर्म है। मेरे पापा बोले, बेटा तुम राहुल को घर बुलाओ, हम उससे बात करेंगे और जब तुम बालिग हो जाओगी तो तुम्हारी शादी भी करा देंगे। वो मेरी शादी को नहीं माने। फिर मैंने राहुल को सब बता दिया। फिर राहुल बोला, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, सब जरूरी पेपर भी रख लेना। उसने जैसा किया, जैसा कहा वैसा ही करने लगी। उस समय राहुल की बातें ठीक लग रही थी और अपने घर वालों की गलत। मैं एक चिट्ठी लिखकर अपना सामान लेकर उस रात घर से भाग गई। एक पल के लिए भी मैंने अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा। बिना कुछ सोचे समझे गलत कदम उठा लिया। मैंने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। राहुल मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसकी मम्मी और राहुल की ताऊजी रहते थे। अगले दिन ही मेरी और राहुल की शादी हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे क्योंकि मैं नाबालिग थी। हमारे बहुत से फ़ोटो भी खिंचे। मैं बहुत खुश थी। राहुल का परिवार बहुत ही अच्छा था। राहुल की मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रात को मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में राहुल का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, हमारे यहाँ एक रिवाज है, दुल्हन आज की रात सास के हाथों से बना केसर वाला दूध पीती है। मैंने वो दूध पी लिया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। सुबह उठी तो राहुल कमरे में ही थे। मैं बहुत ही खुश थी। जिससे प्यार किया था उससे मैंने शादी कर ली। मैं तैयार ही हो रही थी। राहुल बोले, रूपल मुझे कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है, 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। मैं बोली, राहुल कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो बहुत ही प्यार से बोला, मेरी जान मैंने तुमसे शादी की है तो पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे। बहुत ही भारी मन से राहुल को मैंने भेज दिया। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा ख्याल एक माँ की तरह रखती थी। रोज़ रात को केसर वाला दूध पिलाती। मैं उनसे बहुत मना करती पर वो नहीं मानती थी। उस दूध को पीकर मुझे कुछ देर बाद नींद आ जाती थी। इतनी गहरी नींद आती कि मेरी सुबह को ही आँख खुलती। जब सुबह को उठती तो मेरे पूरे शरीर पर अजीब से निशान होते थे। मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता था। ऐसे ही 1 हफ्ता हो गया था। राहुल का फ़ोन भी आना बंद हो गया था। मैं उससे बात करना चाहती थी पर मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। उधर मेरी सास मुझे रोज़ दूध पिलाती। इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। उधर मेरे ससुर का बर्ताव भी कुछ अलग ही था। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे। जब मैं उनके पैर छूने जाती तो वो मुझे यहाँ वहाँ छूते। मैं अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी राहुल जब से गए हैं मुझसे बात ही नहीं करते, आप मेरी उनसे बात करा दो। वो बोली, राहुल बहुत बिजी है, उसने फ़ोन पर बताया था वो जल्द ही आने वाला है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। राहुल का कोई अता पता नहीं था। आज सुबह से ही मुझे उल्टियाँ हो रही थी। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था। मुझे उल्टी करता देख मेरी सास खुशी से झूम उठी। मेरे ससुर को मुबारकबाद देने लगी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, जब 2 महीने से राहुल यहाँ नहीं है तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब से मेरी सास को पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे केसर वाला दूध देना बंद कर दिया। मैं सोच में पड़ गई। उधर मेरे ससुर का अजीब ही बर्ताव था। जब भी मैं उनके सामने आती तो कहते बेटा ही होगा, मेरे जैसा होगा। मेरे ससुर का ये अंदाज़ मुझे किसी उलझन में डाल रहा था। धीरे धीरे मुझे 7वां महीना लग गया। राहुल की कोई खबर नहीं थी। एक रात मुझे बहुत ही घुटन हो रही थी। सोचा थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कान लगाकर सुना तो आवाज़ मेरी सास और ससुर की थी। आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से बोल रही थी, मुबारक हो, आप जल्दी ही बाप बनने वाले हो। मैं सोचने लगी, इनकी तो बीबी भी नहीं है तो ये बाप कैसे बनने वाले हैं। आगे का सच सुनकर मैं दंग थी। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पहले पानी पिया, खुद को शांत किया। ये सब खुद सुनकर खुद को शांत करना
बहुत ही मुश्किल था। मैं पूरी तरह कांप रही थी। मेरे पति का भी कुछ पता नहीं था जो मैं उसे कुछ बता पाती। मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी। 7वां महीना चल रहा था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर मेरे ससुर बहुत खुश हो रहे थे, पर इस खुशी के मौके पर मेरा पति नहीं आया था। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थीं ताकि मैं उसे बता सकूं मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं अब तक ये जान गई थी मेरे सास ससुर बहुत ही खतरनाक थे। अपने सास ससुर की सच्चाई जानकर मुझे अपने पति की चिंता होने लगी थी। उन लोगों ने कहीं मेरे पति को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। मेरी डिलीवरी को 4 महीने हो गए थे। एक रात मैंने अपने सास ससुर के खाने में नींद की गोली दे दी। जब वो सो गए तो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई और अपने पति की तलाश करने लगी। मुझे याद आया एक बार राहुल ने मुझे अपना ऑफिस दिखाया था। मैं उस ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर पता चला वहां राहुल नाम का कोई बंदा काम ही नहीं करता। मैं अब कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, ये सब सोच ही रही थी। तभी वहां राहुल आ गया। उसे देखकर मैं छिप गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी जब ये राहुल नहीं है तो कौन है जो बिल्कुल राहुल जैसा है। मैंने उस इंसान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? जब उन्होंने उस इंसान की सच्चाई बताई तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उस इंसान का पता किया और उनके घर गई। वहाँ राहुल नहीं था। किसी औरत ने गेट खोला। जब मैंने गेट से अंदर की तरफ देखा तो सामने ही राहुल के ताऊ और माँ बैठी थी। मैं चुप वहाँ से आ गई। मैं सोचने लगी, जब ये राहुल नहीं है तो राहुल की माँ और ताऊ जी यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं तुरंत पुलिस के पास गई, उन्हें सब सच बता दिया। फिर मैं और पुलिस के राहुल के घर गए। वहाँ पर राहुल भी था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तुरंत समझ गई ये सब मिले हुए थे। पुलिस को देखकर राहुल डर गया और तोते की तरह सब बता दिया। जब मैंने पूरा सच सुना तो मेरा प्यार पर से ही भरोसा उठ गया। वो बोला, मेरे ताऊ बहुत ही अमीर थे। उनकी बीवी मर गई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो शादी करना चाहते थे ताकि उनके भी बच्चे हों, पर वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो बिल्कुल कुंवारी होनी चाहिए। इस उम्र में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल था। ताऊ ने कहा, अगर मैं कोई लड़की उनके लिए ले आता हूँ तो वो मुझे अपनी आधी जायदाद दे देंगे। मैं लालच में आ गया। बहुत ढूंढने के बाद तुम मुझे मिली, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया और तुम्हें पूरी तरह अपने विश्वास में ले आया। जैसा मैंने तुमसे करने को कहा तुम करती गई, और तुम्हारी और मेरी शादी कभी हुई ही नहीं थी। जो तुम्हारे साथ मंडप में बैठा था वो मैं नहीं, ताऊ थे। इसलिए ताऊ ने सहरा पहना था ताकि तुम्हें कोई शक ना हो। शादी वाली रात को मम्मी ने जो तुम्हें दूध दिया था उसमें नींद की गोली थी ताकि तुम्हें पता ना चले कौन तुम्हारे साथ था। पूरी रात ताऊ तुम्हारे कमरे में थे। जब सुबह होने वाली थी तो मैं चुपके से तुम्हारे कमरे में चला गया और ताऊ बाहर आ गए और उससे तुम्हें शक भी नहीं हुआ, और काम का बहाना करके मैं अपनी पत्नी के पास आ गया। ये जो बच्चा है मेरा नहीं, ताऊ का है। मेरा नाम राहुल नहीं, कुलदीप है। ये तो मैं जान गई थी तुम्हारे ताऊ ने मेरे साथ धोखा किया है। ये बच्चा भी उनका है, पर चुप रही। मैं तो ये सोच रही थी तुम्हें कुछ हो गया है। तुम्हारी तलाश में घर से भागी थी। इतना बड़ा धोखा कोई दुश्मन को भी ना दे। मेरे माँ बाप मुझे बहुत समझाते थे, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया। उस बच्चे को मैंने पाला, चाहे वो उसका बाप कोई भी था, पर जन्म तो मैंने ही दिया था। तो फ्रेंड, यहीं पर करते हैं आज की स्टोरी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।